राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा, अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से होता है और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में स्नान करने से होता है। पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान आर्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ आचमन देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार से है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हों वहाँ तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाले मैं अर्घ देती हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करिए। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षस का संहार करने वाले भगवान, हे पाप का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त करें। इसके पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करना भी के बराबर जल में खड़े होकर विधि सुहागिन स्त्रियों को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। हे अनुमय, भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है। उसकी सभी इंद्रियां, सभी देवताएं रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीज रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधि और तीनों लोकों में पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनि तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्याप्त वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्य से निवृत्ति होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के सहित आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, पुष्प, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है।
अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करता है वह सभी संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास की कथा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 7 के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।